एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र, इसका आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया। और ये जो इंडिया टॉपिक है ये आपका एक एडेड टॉपिक है जो आपको रेफरेंस मटेरियल में मिलेगा, आपकी किताब में नहीं मिलेगा ये चीज़, ठीक है। किताब में ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, आपके रेफरेंस मटेरियल में वो दिया हुआ है जो इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ था और उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पर अपने लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ से नोट भी कर सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया को हम लोग एज ए न्यू सेंटर्स ऑफ पावर देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इंडिया के पहले जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो इंडिया है वो कौन से लोकेशन पे सिचुएटेड है। तो जो इंडिया है वो दक्षिण एशिया में स्थित एक महाद्वीप है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो जो विश्व में जो इंडिया है, विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया 7वें स्थान पे आता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो इंडिया का स्थान 7वां है। और पॉपुलेशन में तो आपको पता भी होगा कि पॉपुलेशन में इंडिया का दूसरा स्थान है, आबादी के हिसाब से जो इंडिया है वो दूसरे स्थान पे आता है। और पहला स्थान किसका है, वो है चाइना का, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो 21वीं सदी में भारत विश्व में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। 21st सेंचुरी में जो भारत है विश्व में एक उभरती हुई एक इमर्जिंग पावर के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। संसार भारत की शक्ति और उत्थान का अनुभव ले रहा है। जो विश्व है वो भारत की जो पावर है, ठीक है, इंडिया का जो पावर है और उसका जो राइजिंग है, ठीक है, उसके राइजिंग का अनुभव ले रहा है, ठीक है। उसके राइजिंग का एक प्रकार से हम लोग कहेंगे महसूस कर रहा है, ठीक है। जो संसार है वो बहुआयामी दृष्टिकोण से, ठीक है, बहुआयामी दृष्टिकोण से जो संसार है वो भारत की शक्ति और उत्थान का अनुभव ले रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम लोग बोले तो भारत की आबादी 135 करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो भारत को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि भारत जो है जनसंख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है। पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। और भारत की आबादी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 135 करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है। और इस देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक स्थिति भी बहुत मजबूत है, ठीक है। भारत देश की जो आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक दृष्टिकोण। तो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें भारत को, तो भारत का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना, ठीक है। भारत का एक गोल है कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है भारत, ठीक है। भारत का एक गोल है, क्या है गोल, कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनाना। और इसका एक और लक्ष्य है कि विशाल प्रतिस्पर्धी व्यापार केंद्र बनाना, ठीक है। भारत का एक और लक्ष्य क्या है, एक विशाल प्रतिस्पर्धी मतलब होता है कंपटीशन, ठीक है, एक विशाल कंपटीशन व्यापार केंद्र बनाना चाहता है भारत, ठीक है। और दुनिया भर में फैले भारतीय निवासी भारत को सत्ता के नए केंद्र के रूप में दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में कई सारे लोग ऐसे फैले हुए हैं भारत के निवासी, ठीक है, वो बाहर जाके रहते हैं, ठीक है, बाहर जाकर वो रहते हैं जो सत्ता के एक नए केंद्र के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। भारत को एक सत्ता के एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। और भारत की प्राचीन समावेशी संस्कृति भारत को 21वीं शताब्दी में शक्ति के नए केंद्र के रूप में महत्व प्रदान करती है। भारत की जो पुरानी संस्कृति है, समावेशी संस्कृति मतलब कि सबको समान रखने वाली संस्कृति जो है वो 21वीं शताब्दी में शक्ति के नए केंद्र के रूप में महत्व प्रदान करती है, ठीक है। ये से आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर हम लोग सामरिक दृष्टिकोण से बात करें तो सामरिक दृष्टिकोण से, ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बात किया था आर्थिक दृष्टिकोण से, ठीक है। अब हम लोग सामरिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो सामरिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार से यहाँ पर सेना की बात होती है। तो भारत की सेना परमाणु तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर है, ठीक है। भारत की जो सेना है वो परमाणु तकनीक के मामले में एक प्रकार से आत्मनिर्भर हो चुका है, ठीक है। और प्रौद्योगिकी और विज्ञान में मेक इन इंडिया योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना रही है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर हम लोग बोले तो मेक इन इंडिया जो आपका योजना है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा।
और मेक इन इंडिया योजना के तहत घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जाती है, ठीक है, घरेलू स्तर पर की जाती है। और ये सारे बदलाव भारत को संसार में शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं, ठीक है। ये जितने भी बदलाव हमें देखने के लिए मिले हैं, परिवर्तन देखने के लिए मिले हैं, ये सभी परिवर्तन भारत को संसार में शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं, ठीक है। एक सत्ता के नए केंद्र के रूप में हमें देखने के लिए भारत मिलता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग जल्दी से एक और बार समझ लेते हैं कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ बोला था। तो 21वीं सदी में जो भारत है उसको विश्व में एक इमर्जिंग पावर के रूप में दिखलाया जा रहा है, ठीक है। और बहुआयामी दृष्टिकोण से जो भारत की शक्ति है और उसका जो उत्थान है उसको महसूस किया जा रहा है, ठीक है। भारत की आबादी जैसा कि आपको पता होगा 135 करोड़ से ज़्यादा है और इस देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक स्थिति भी बहुत मजबूत है। और अगर हम लोग इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करें, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, तो भारत का लक्ष्य क्या है? 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की अर्थव्यवस्था बनाना। और इसका एक और गोल है कि विशाल प्रतिस्पर्धी व्यापार केंद्र बनाना। दुनिया भर में जितने भी भारतीय निवासी फैले हैं वो सत्ता के नए केंद्र के रूप में दिखलाते हैं भारत को, ठीक है। भारत की प्राचीन समावेशी संस्कृति भारत को 21वीं सदी में शक्ति के नए केंद्र के रूप में महत्व प्रदान कर रही है, ठीक है। ये जो समावेशी संस्कृति मतलब सबको समान रखने वाली संस्कृति, ठीक है, कल्चर हुआ हम लोग का। सामरिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो भारत की सेना जो है परमाणु तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर है। प्रौद्योगिकी और विज्ञान में मेक इन इंडिया योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना रही है। ये जितने बदलाव थे, ठीक है, ये सारे बदलाव भारत को संसार में शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है, ठीक है। भारत को संसार में शक्ति का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र बना रहा है, जितने भी बदलाव हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ ये वीडियो हमारा फिनिश हो जाता है। इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से भारत को समझा, ठीक है। भारत को हम लोगों ने एज अ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर समझ लिया है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको किस तरीके का लगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।